हम डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होते हुए भी हम अपना वर्क बैलेंस लाइफ मेंटेन नहीं कर पाते। कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, आप बैठे तो अपने बच्चों के साथ होते हैं, लेकिन आप थ्रू आउट कनेक्टेड जो है वो अपने कलीग्स के साथ होंगे, अपने बॉस के साथ होंगे। हमें 11 o'clock की मैसेज आ रहा है, वी नीड टू आंसर एंड वी नीड टू सेंड इन ईमेल्स एंड ऑल। इस चीज को किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं? We need to prioritize, we need to say no, plus we should stop glamorizing overwork. जो CEO है उस कंपनी का, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जो कल्चर सेट करेगा इदारे के अंदर, वही कल्चर पे प्रिवेल करेगा, वही ग्रो करेगा। दीन आपको बैलेंस सिखाता है, साइकोलॉजी आपको बैलेंस पे स्ट्रेस करती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डॉक्टर हुमा फ्रॉम एनेबलर्स हेड ऑफिस। वेल, आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये डायरेक्ट हमारी लाइफ से जो कनेक्ट करता है। जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ वर्क लाइफ बैलेंस की, आजकल का जो डिजिटल वर्ल्ड है इसमें हम हर वक्त कनेक्ट रहते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि कहीं ना कहीं हमारी फैमिली, हमारा जो मेंटल पीस है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं ये हमारा वर्क बैलेंस लाइफ की बात करने जा रहे हैं। जैसे कि 70% लोग इस वक्त कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से और वर्क लाइफ की वजह से स्ट्रेस का शिकार हैं। और अगर मैं बात करूँ एडल्ट्स की तो 75% एडल्ट्स भी इसी तरह का चैलेंज फेस कर रहे हैं। तो हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट मैडम आतिफा हसन इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि हमें बड़ा क्लियरली बताएंगी कि हमें किस तरह से अपनी वर्क लाइफ को मैनेज करना है और अपनी फैमिली लाइफ को क्वालिटी टाइम में किस तरह चेंज करना है। जी बिल्कुल, मैडम आतिफा की अगर मैं बात करूँ तो माशाल्लाह शी इज़ वर्किंग एज एन HR लीडर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और साइड बाय साइड ये एक ऐसी औरत है जो फेयरलेसली वॉइस ऑफ जिसे हम कहते हैं विमेन है, चिल्ड्रन के बारे में अगर हम बात करें या फिर ऐसे बर्निंग इशूज़ की बात करें जिनसे रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहता, तो शी इज़ द ओनली वन जो सोसाइटी में अपना बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो बात करते हैं मैडम आतिफा से। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। मैम, अभी जैसे हमारा बड़ा हॉट टॉपिक है आज का वर्क बैलेंस लाइफ की, अगर मैं बात करूं तो मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि इतनी डिजिटल जो फास्ट ट्रैक पे चीज़ें चल रही हैं और हम डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होते हुए भी हम अपना वर्क बैलेंस लाइफ मेंटेन नहीं कर पाते, तो आपको क्या लगता है कि चीज़ें इतनी मुश्किल क्यों होती जा रही हैं? हुमा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज आपने टॉपिक है चूज़ किया। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस जो है ये एक इत्तेफाकिया या हादसाती तौर पे ख़त्म नहीं हुआ। ये एक वो लकीर है जो हमने मिटा दी। मोबाइल्स हमारे हाथ में आए, ये वो मोबाइल्स थे जिनसे हमने अपने प्यारों के साथ कनेक्ट होना था ना। बेसिकली तो इसका पर्पस ये था कि वी हैड टू कनेक्टेड ऑल द टाइम विद आवर लव्ड वंस, अपने बच्चों के साथ। लेकिन हुआ क्या कि इस मोबाइल ने एक मिनी ऑफिस की जगह ले ली। और अभी अगर मैं बात करूँ आपसे कि लेटेस्ट जो माइक्रोसॉफ्ट का एक वर्क इंडेक्स है वो पब्लिश हुआ, उस पर वो बताते हैं कि थर्ड पीक जो है वर्किंग पीक का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि एक आपके दिन में एक थर्ड टाइम होता है, थर्ड फेज ऑफ योर डे होता है, जिसमें आपके फिर वो टाइम जो ऑफिस टाइम है वो पीक आवर्स बन जाते हैं। किस तरह कि आपने बच्चों को खाना वगैरह दिया, आप अपनी फैमिली से फारिग हुए और फिर आप अपने लैपटॉप पे लग गए या आप अपने मोबाइल पे लग गए और उसमें आप कनेक्टेड हैं। और ये चीज़ तो अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा अब वो हो गई है ना, प्रिवेल कर गई है हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, कि अगर आप रात को ऑफिस जैसे नहीं, आप घर पे हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, ऑफिशियल ग्रुप्स बने हुए हैं, एंड ऑल द टाइम यू आर प्रेजेंट ओवर देयर, और डिस्पाइट द फैक्ट कि यू आर एट होम एंड यू हैव टू बी विद योर फैमिली। आप बैठे तो अपने बच्चों के साथ होते हैं, लेकिन आप थ्रू आउट कनेक्टेड जो हैं वो अपने कलीग्स के साथ होंगे, अपने बॉस के साथ होंगे। और मुझे लगता है हम छोड़ ही नहीं सकते फोन, नॉट फॉर अ सिंगल सेकंड। माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है ना, इस चीज़ को आपने मतलब हमें बदलने की और बड़ी इस पे इमीडिएट रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है कि इसको, ये जो बैलेंस आउट हुआ है, इस बैलेंस आउट होने के सिर्फ आपकी इमीडिएट फैमिली पे असरात नहीं हैं, इसके आपकी सेहत पे असरात हैं, आपकी नफ्सियात पे असरात हैं, इसके माशरे पे असरात हैं। बच्चों की ज़ाहिर तरबियत बहुत इससे हैम्पर होती है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है इंसान का स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है इससे। तो ये दिस इज़ समथिंग जिस पे गवर्नमेंट लेवल पे भी आई गेस, और इंडिविजुअली हमें भी और एज अ सोसाइटी भी और कंपनीज को भी इस चीज़ को इमीडिएटली एड्रेस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा मैम, जनरली लोग 8 से 9 घंटे काम कर रहे होते हैं, और इसके अलावा मुझे लगता है ओवर टाइम का भी इतना ट्रेंड हो गया है, लाइक दे आर नॉट पेइंग फॉर दिस, बट जैसे आप अभी
بات کر رہی ہیں کہ لائک وی آر آلویز کنیکٹیڈ, ایون ہمیں 11 o'clock بھی میسج آ رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ دس از آر فرسٹ رسپانسبلٹی, اور ایک ایفیشینسی ہے کہ وی نیڈ ٹو آنسر اینڈ وی نیڈ ٹو سینڈ این ای میلز اینڈ آل. اس چیز کو کس طرح سے ہم اوور کم کر سکتے ہیں؟ لرن ٹو سے نو والی اپروچ یہاں پہ باؤنڈریز دیکھیں ہما, باؤنڈریز اپنی کریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ یو آر ہیونگ اے گلاس بال ان یور ہینڈ, ٹھیک ہے, وہ گلاس بال جو ہے نا دیٹ از یور ہیلتھ اینڈ یور فیملی, ٹھیک ہے, اینڈ دا ادر بال ان یور ہینڈ از دا ربر بال وچ از ورک. آپ اس کو نیچے پھینکیں گے نا تو وہ ٹوٹے گا نہیں, وہ مڑ کے واپس ہی آئے گا. وہ گلاس بال نیچے گرے گا نا اگر, تو وہ آپ کی فیملی, آپ کی ہیلتھ ہے, وہ ایک ارریپیئریبل لاس ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں یا آپ کی اپنی صحت کے ساتھ کچھ ہوتا ہے. تو وی نیڈ ٹو پرائیورٹائز, وی نیڈ ٹو سے نو, پلس وی should stop glamorizing overwork. یہ ایک سوچ بن چکی ہے, اور یہ سوچ اتنی زیادہ ہمارے اندر پینیٹریٹ کر گئی ہے کہ ہم جب رات 11 بجے یا رات 12 بجے ہم اپنے باس کو یا کسی کو ای میل کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیپ ان سائڈ ان آر ہارٹ وی فیل پراؤڈ کہ ہم دیکھا اگلا کہے گا یار اس وقت بھی یہ کام کر رہی ہے یا کام کر رہا ہے تو ہم کتنے ڈیڈیکیٹڈ اور لوئل. یہ غلط سوچ ہے, اس سوچ کو ختم کریں. باؤنڈری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہر چیز میں. آپ دیکھیں معاشرہ آپ کو, قانون کیا ہوتا ہے, قانون آپ کو آپ کے رولز بتاتا ہے, ڈیفائن کرتا ہے. پالیسیز کیا ہوتی ہیں, رولز ڈیفائن کرتی ہیں. آپ کا دین آپ کو رولز بتاتا ہے. تو آپ بغیر قانون کے, بغیر رولز کے, بغیر پالیسیز کے, بغیر باؤنڈریز کے, تو یہ تو مطلب ہم میں اور اشرف المخلوقات ان میں فرق ہی کوئی نہیں نا, پھر جانوروں میں رہے گا. تو وہ باؤنڈریز کریٹ کرنا, اپنی اسپیس کریٹ کرنا اور نو کہنا is not بدتمیزی. It's not that you are being disloyal to your company. It's that کہ آپ you have a healthy mindset and you want to maintain a balanced life. بالکل, مجھے لگتا ہے کلچر کمپنی سے ہی بنانے کی ضرورت ہے, بیکاز موسٹ آف دا ٹائم جیسے امپلائیز جو ایفیشینٹلی آنسر کر دیتے ہیں اور باقی نہیں کر پاتے, تو وہ کہیں نہ کہیں ایک کلچر کریٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا نہیں, وی نیڈ ٹو آنسر اینڈ, اور ہمیں. اچھا میں اب آپ کو آپ نے بہت اچھی بات, آپ نے بڑی ٹو دا پوائنٹ بات یہاں پہ کی ہے, اور آپ نے مسئلے کی میرا خیال ہے نبض پکڑی ہے. جو کلچر ہوتا ہے, کلچر از دا مین تھنگ دیٹ مطلب ایوری ٹائم اٹ برنگس چینج, اور یہ ہم نے ملکوں میں دیکھا ہے, بہت سی قوموں میں یہ چیز دیکھی ہے. پالیسی از ون تھنگ, پالیسی کین ناٹ برنگ ریفارم, کلچر برنگس ریفارم. کلچر کیا ہے, کلچر آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. کلچر وہ ہے جو رائج چیز ہے, جو اس وقت پریکٹس ہو رہی ہے, وہ کلچر ہوتا ہے. آپ نے اس کو بدلنا ہے, آپ نے کمپنیز نے اپنا کلچر بدلنا ہے, اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہے. اسپیشلی آرگنائزیشن میں, کسی بھی آرگنائزیشن میں the most responsibility lies on the head of that organization. جو CEO ہے اس کمپنی کا, اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ جو کلچر سیٹ کرے گا ادارے کے اندر, وہی کلچر پہ پریویل کرے گا, وہی گرو کرے گا. اگر کسی بھی آرگنائزیشن کا CEO اس کی اپنی اگر ورک لائف بیلنس اچھا ہے, ورک لائف بیلنس ہے, اور وہ ایک مینٹین اس نے کیا ہوا ہے, اس کی زندگی اور کام میں ایک اچھا بیلنس ہے, وہ 5 بجے کے بعد جب بند کرے گا اپنا کام یا گھر جائے گا اپنے آف ٹائم کے بعد, نہ وہ خود ڈسٹرب ہوگا کام سے, نہ وہ اپنے امپلائیز کو ڈسٹرب کرے گا. لیکن ایک بندہ جو ہر وقت ورکہولک ہے, اور یہ بائی دا وے ورکہولک کے بھی جو ہم نے ٹرم کو بہت زیادہ ایک پازیٹیو سینس میں لینا شروع کر دیا ہے نا, کہ دس پرسن از ورکہولک اینڈ وی اسٹارٹ فیلنگ proud کہ جی ہاں ورکہولک ہے. this is wrong, this is absolutely wrong. دین آپ کو بیلنس سکھاتا ہے, سائیکالوجی آپ کو بیلنس پہ اسٹریس کرتی ہے. بیلنس از ویری امپورٹنٹ آپ کی صحت کے لیے بھی, آپ کی سائیکالوجی کے لیے, سائیکالوجیکل آپ کے جتنے بھی آپ کے میٹرز ہوتے ہیں یا آپ کے جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں اس کے لیے بھی بیلنس از دا کی. اور پھر کام کے لیے بھی, اور پھر جو دین آپ کو کہتا ہے وہ تو اعتدال کا راستہ دیتا ہے نا. کسی بھی ادارے میں اگر آپ کلچر کی بات کرتے ہیں تو it starts from the top of that person, the one who is at the top in the hierarchy. اس کے بعد کلچر ظاہر ایچ آر چینج کرتا ہے, لیکن ایچ آر ہمیشہ وہی کلچر لے کے آگے جائے گا جو اس کا ہیڈ بتائے گا, جو ہیڈ پریکٹس کر رہا ہوگا. ہیڈ اگر اس کو کہتے ہیں کہ, یا اگر اپنی ٹیم کو کہتا ہے کہ نہیں آئی ڈونٹ وانٹ یو پیپل ٹو اوور ورک, آپ لوگ گھر چلے جائے کریں 5 بجے, بٹ ہی از اسٹیئنگ بیک ان دا آفس ٹل 8 o'clock. ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ وہ 8 بجے تک ہے تو اس کا پی اے 8 بجے تک نہیں بیٹھا ہوا ہوگا؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ 8 بجے تو وہ کسی ایچ او ڈی کو یا کسی اپنے ٹیم ممبر کو کال کر کے نہیں کہے گا کہ
कि ये चीज़ कैसे और कैसे नहीं होनी, तो आपने इनडायरेक्टली अपनी प्रेजेंस से, ऑल्दो यू आर सिटिंग अलोन एंड यू आर नॉट एडवोकेटिंग टू मच वर्क, या आप उसको नहीं उनको इस चीज़ पे वो करे, ग्लैमराइज नहीं करे, या उनको नहीं चाह रहे कि वो आए, एक्सपेक्ट नहीं करे, बट स्टिल इफ़ यू आर वर्किंग देयर इन द ऑफिस, जैसे अगर मैं 3 डिपार्टमेंट्स को इस वक्त हेड कर रही हूँ एज वाइस प्रेसिडेंट इन माई ऑर्गेनाइजेशन, मैं अगर 8 बजे तक बैठी हूँ, मैं अपनी टीम को कहती हूँ आप 5 बजे चले जाएं, लेकिन मैं अकेली बैठ के तो कुछ भी नहीं कहूँगी ना, इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क। मुझे किसी भी चीज़ के लिए अपने किसी मैनेजर की जरूरत है, किसी सीनियर मैनेजर की जरूरत है, मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। वंस आई एम कनेक्टिंग देम, आई एम डिस्टर्बिंग देयर, एंगेजिंग देम, डिस्टर्बिंग देयर फैमिली लाइफ, आई एम इंट्रूडिंग इन देयर फैमिली लाइफ। तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी यहाँ पे आती है हमारे जितने भी CEOs हैं उनकी आती है, उसके बाद शायद एक गवर्नमेंट लेवल पे इस पे पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं आपको जो है उसकी मिसाल दूंगी, हुमा जापान की मिसाल दूंगी। अब देखिए कि जापान के बारे में हमेशा हमारे माइंड में जैसे इस कंट्री का आता है, एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड, परफेक्ट, डेवलप्ड कंट्री है, बहुत चीज़ों में इन्होंने जो है इन्वेंशंस की, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्होंने ग्रोथ की, और बड़े एक डिसिप्लिन्ड किस्म की कौम है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि सैडली जापान इज़ द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। इन्होंने 2019 में ये रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, वर्क लाइफ रिफॉर्म्स लाए हैं जो इन्होंने पास करवाई हैं अपनी कैबिनेट वगैरह से। जापान मे बी द ओनली कंट्री इन दिस होल वर्ल्ड which has an official term for this overwork, karoshi. Karoshi means if somebody dies due to overwork. आप imagine a country having an official word for that. बाकी किसी दुनिया में ये नहीं है। वहाँ पे काम को आज भी लिंक किया जाता है वफादारी से, ओवरवर्क को। हालांकि उधर उनकी सरकार ने, उनकी गवर्नमेंट ने पॉलिसी डेवलप कर दी, पॉलिसी 2019 में इम्प्लीमेंट हो गई। प्रीमियम फ्राइडेज इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए कि जो हर उसका महीने का चौथा जो हफ्ता है उसमें लास्ट फ्राइडे में 3 o'clock ऑफ हो जाएगा, सो दैट पीपल गो एंड जस्ट एन्जॉय लॉन्ग वीकेंड एंड ऑल दैट। फिर उन्होंने जो है वो इसमें पेड लीव्स को अब इन्फोर्स करना शुरू कर दिया है कि लीव्स हैं वो आपने इन कैश नहीं करवानी, यू हैव टू गो, दे नाउ फोर्सफुली सेंड देयर एम्प्लॉइज ऑन लीव्स। फिर उसके बाद और इन्होंने कहा, पहले ये इनके 60 आवर्स तक इनका काम जाता था, इन्होंने 45 आवर्स उसको अ मंथ रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ऑल्दो दे हैव डेवलप्ड एंड दे हैव इंट्रोड्यूस्ड एंड implemented all these reforms, but again वहाँ का कल्चर नहीं चेंज हुआ। कल्चर चेंज होता है माइंडसेट से, कल्चर चेंज होता है लोगों से। जब तक वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे, जब तक हम लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि ओवरवर्क करना और हर वक्त अपने सीनियर के लिए, बॉस के लिए अवेलेबल रहना इज़ नॉट being loyal, जब तक आप उसको उससे कनेक्टेड नहीं करेंगे। not a part of your JD. Exactly. आप you're not being paid for 18 hours a day, कि आप जिस वक्त गहरी नींद सो रहे हैं तभी आपने जवाब नहीं देना, आप खाना खाने। मैंने इस तरह के लोग भी देखे हुए हैं, इस तरह के मैंने बॉसेस भी देखे हुए हैं, इस तरह के मैंने एम्प्लॉयज़ भी देखे हुए हैं कि वो खाना खा रहे हैं साथ साथ बात कर रहे हैं कि नहीं इस तरह से है, इस तरह है। फिर हमने इस तरह भी देखा है कि कोई लीव पे है तो उसको पीछे से मैसेजेस आ रहे हैं कि ये किस तरह, बड़ा वेरी कॉमन कि आप कहने को आप लोग आप लीव पे हैं, लेकिन पीछे आपसे वो सारी चीज़ों में आपको इंगेज भी रखा हुआ है। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करें, आप बार बार बच्चों को कहते हैं प्लीज़ म्यूजिक बंद करो, फिर से कॉल आ गई है, तो आप अपने साथ अपनी फैमिली को भी सफ़र करवा रहे हैं। तो आपको ये कल्चर चेंज करने की बहुत ज़रूरी है। और मैम लगता है इंडिविजुअल लेवल पे हम खुद भी वो चीज़ें नहीं कर पा रहे, जहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं, इवन वी आर ऑन लीव, और जहाँ पे लगता है कि नेक्स्ट पर्सन कैन मैनेज, फिर भी हमें लगता है कि शायद हम कहीं दूर सोच बदलने की जरूरत है ना। हम सोच जब तक नहीं बदलेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। कल्चर क्या है? कल्चर जो है वो बनता है किसी भी मुल्क का, वो आपकी सोच से, आपकी माइंडसेट से होता है। इसके मुकाबले में, जापान के मुकाबले में अगर हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को देखें, फॉर एग्जांपल डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, वहाँ पे ओवरवर्क को बहुत बुरा समझा जाता है। वहाँ पे अगर कोई ओवरवर्क कर रहा है, अगर किसी टीम मेंबर की ईमेल आ गई है आफ्टर उनका जो स्टिपुलेटेड ऑफिस का टाइम है, उसके बाद अगर आ गई है तो उस मैनेजर को कॉल आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन कॉल फ्रॉम द हायर अप्स कि ये बंदा इस वक्त ईमेल कर रहा है, तो इट मीन्स कि या वो ओवरबर्डन है या ये इनकॉम्पिटेंट है कि ये अपने उस टाइम फ्रेम के अंदर अपने काम को मैनेज नहीं कर सका। तो व्हाई कांट वी स्टार्ट सीइंग थिंग्स विद दैट
एंगल, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि अगर आपसे काम उन 8 घंटों या 9 घंटों में नहीं हो रहा तो इट मीन्स यू आर नॉट कॉम्पिटेंट, कि सारा दिन आपका काम ड्रैग हो रहा है. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? और फिर उससे जितनी फैमिलीज वो होती हैं सफ़र करती हैं. ट्रू. अच्छा मैम, वर्किंग विमेन की बात करते हैं, जैसे आप और मैं, हम भी उसी फील्ड में हैं और वी डू हैव आवर ओन फैमिली, करियर भी है, कहीं ना कहीं फैमिली टाइम भी है, बच्चे हैं. तो आपको क्या लगता है कि वर्किंग जो वुमेन है वो कहीं ना कहीं, हम बहुत सारा काम करने के बाद भी फिजिकली तो हम प्रेजेंट हो जाते हैं बच्चों के साथ, लेकिन जो इमोशनली जो एक कनेक्शन है वो बन नहीं पाता, इसकी क्या वजह है? वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है. एग्जैक्टली, हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं? अच्छा देखिए हुमा, इसमें जो मेरी एडवाइस है, और मेरी तमाम उन मदर्स को भी, यंग मदर्स को भी, और जितने भी वर्किंग लेडीज़ हैं उनको ये एडवाइस है कि ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. ठीक है, आप अपने बच्चे को दिन में, पूरे दिन में बेशक हाफ आवर दें, आई टू आई कांटेक्ट करें, उसकी बात सुने और उसको उस बात का एक जवाब दें. अगर आपको उसका नहीं पता, आप बताएं कि बेटा मैं इस पे कल आपको बताऊंगी, ठीक है, या मैं इस पे आपको रिसर्च करके बताऊंगी, या मैंने सुन ली है बात, बजाय उसके कि यू आर प्रेजेंट विद योर चाइल्ड, यू बोथ आर सिटिंग, या आप अपनी फैमिली के साथ बैठी हैं, 3 घंटे बैठी हैं, बट कॉन्टिन्यूसली इन दोज 3 आवर्स ईदर यू आर ऑन योर लैपटॉप और यू आर ऑन योर मोबाइल. तो क्या उसकी उस प्रेजेंस की क्या जरूरत है? प्रेजेंस नहीं चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए. आपको अपनी वो प्रेजेंस देनी है जिससे वो बच्चा अपने हाफ आवर में, 1 आवर में आपको अपने दिन की भी सारी बातें बताएं, जो उसके अंदर उलझनें पैदा हो रही हैं, ये ग्रो कर रही हैं, वो आपसे डिस्कस करे और आपके पास, और आप उससे सुने, आई कांटेक्ट करके चीज़ों को साइड पे रखें. ये नहीं कि आप साथ फ़ोन पे लगे हुए, और ये बहुत ज़्यादा मदर्स इस तरह की हरकतें करती हैं. बहुत मैंने लोग इस तरह देखे हैं कि हम ना चाहते हुए भी हम अपनी तरफ से समझ रहे होते हैं कि परहैप्स दिस इज वर्क लाइफ बैलेंस, कि देखो मैं काम भी कर रही हूँ, साथ मैंने बच्चे को भी बैठाया. दिस इज नॉट वर्क लाइफ बैलेंस. आप उस बच्चे को जब टाइम दे रहे हैं, पुट योर फोन असाइड. अपनी फैमिली में, अपने घर में ये रूल बनाएं कि जिस वक्त हम खाना खा रहे हैं, बिफोर गोइंग टू योर बेड, जब स्लीप टाइम है, उससे पहले मोबाइल हमारे पास नहीं होंगे. ये एक नॉन नेगोशिएबल रूल होगा घर में कि उस वक्त फ़ोन नहीं होना चाहिए पास. जो हमारा फैमिली टाइम होगा उसमें हैव डिस्कशंस. 1 घंटे का डिनर करें, खाना भी खाएं, साथ साथ बातचीत करें, डिस्कस करें, एक बच्चे से उसका इशू पूछें. बिफोर स्लीप जो उनका टाइम है, बेड टाइम से पहले इकट्ठे हों सारे मिल के, ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, ओवर अ कप ऑफ टी. अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके पास, उनके कमरे में जाके गिव देम क्वालिटी टाइम. तो तमाम माओं को मेरी ये एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट भी है, एडवाइस भी है कि इस चीज़ पे गिल्ट मत फील करें कि आपने उनको 5 घंटे नहीं दिए. इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं कि आपने 5 घंटे नहीं दिए, आपने 2 घंटे नहीं दिए. गिव देम 1 आवर, लेकिन कंप्लीट 1 आवर क्वालिटी टाइम दें आप उनको. तो उसके आप रिजल्ट देखेंगे कि बहुत अच्छे बच्चे ग्रो करते हैं, बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं. और फिर ऐसे बच्चे तो फिर ज़्यादा मिसाल बनते हैं कि वर्किंग मदर्स के बच्चे ज़्यादा मैच्योर होते हैं. सिर्फ हमने ये करना है कि हमने अपने पूरे दिन के वो टाइम सेट करें और वो टाइम उन बच्चों के साथ हो स्पेंड करें. बिल्कुल सही. अच्छा मैम, हम जहाँ तक बात करते हैं हॉबीज़ की या फिर सेल्फ केयर की, हम बात करें, एक्सरसाइज है, तो आपको लगता है कि ये पार्ट ऑफ लग्जरी है? ये माइंडसेट किस तरह से चेंज होगा? अच्छा, सोसाइटी में? हाँ, आप देखें ना, जिम करने को एक लग्जरी बनाया हुआ है, या कोई अगर जिम जा रहा है तो अच्छा तुमने क्या मॉडल बनना है, कितने और पतला होना है. तो ये एक वो गलत माइंडसेट है जिसको चेंज और हम लोगों ने ही करना है. और ज़्यादा जिम्मेदारी उन लोगों पे आती है जो बाहर निकलते हैं, जो वर्किंग क्लास है जितनी, स्पेशली हम वर्किंग फीमेल्स हो गए या जितने भी लोग हो गए, आज की जनरेशन हो गई, वर्किंग मैन भी हो गए, हम पे जिम्मेदारी आयद होती है कि हम माशरे की सोच को तब्दील करें. ये जो आपने अभी बात की कि जैसे जिमिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, रिक्रिएशनल आपकी सेल्फ केयर हो गई, ये दिस इज नॉट लग्जरी, दिस इज पार्ट ऑफ योर बेसिक नेसेसिटी. ये हरगिज पार्लर जाना इज नॉट नेसेसिटी. आप सेल्फ केयर कर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू अ सैलून, तो ये आप अपना, क्योंकि आपको जाहिर है हर चीज़ को, कोई मशीन है ना, आपका फ़ोन है कि आपके फ़ोन में नए सॉफ्टवेयर ऑटो वो नहीं होते इंस्टॉल, आपकी कोई मशीन है क्या उसको सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी कोई भी प्रोडक्ट है क्या उसको सफाई की, क्लीनिंग की, डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसी तरह आपका जो जिम हो गया, स्पेशली मैं जिम पे, फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत आज आपसे उसमें इंटरव्यू के दौरान उसको प्रमोट भी करूँगी, फोकस भी करूँगी कि शायद सबसे जो है ना, एक क्या कहना चाहिए कि वो चीज़ है जिमिंग और स्पोर्ट्स जिसको हमने
लीस्ट वो दी हुई है, लाइमलाइट दी हुई है। और स्पेशली औरतों के लिए तो बहुत जरूरी है। आप अगर नाम लेते भी हैं तो वो उसी का पार्ट है कि लाइक आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जिम जाओ, इसके लिए टाइम निकालें। True. आपको पता है कि जो जिम करने वाले लोग होते हैं, मर्द और हजरात, उनमें स्टेमिना भी ज़्यादा होता है उनके, और ये रिसर्चर्स ये चीज़ें साबित करती हैं कि उनके अंदर जो है रेजिलियंस ज़्यादा आती है, स्टेमिना उनका बढ़ता है, उनका फोकस ज़्यादा बढ़ता है, उनके रवैये में फ्लेक्सिबिलिटी, और ये चीज़ें जो हैं ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड और रिसर्चर्स ने प्रूव की हुई हैं कि जो बंदा एक इंडिविजुअल हु इज़ लाइक गोइंग टू जिम एंड हैविंग ऑल द फिजिकल एक्सरसाइजेज, नॉट अगर इफ़ ही इज़ नॉट गोइंग टू जिम लेकिन अदरवाइज फिजिकल अपनी एक्सरसाइजेज कर रहा है, स्पोर्ट्स कर रहा है, उसका चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का तरीका उस बंदे की निस्बत बिल्कुल डिफरेंट होगा जो एक बर्न आउट का शिकार है। True. जो सिर्फ काम 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 काम, घर आके सिर्फ उसने खाना खाना है, वो एक रोबोट है। True. उसके निस्बत वो बंदा जिसने चीज़ों को बैलेंस में और बॉक्सेस में रखा हुआ है, वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेगा। तो वी नीड टू स्टॉप थिंकिंग और स्टॉप टेकिंग सेल्फ केयर एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ एज अ लग्जरी। इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ मस्ट। अगर जल्दी मरना नहीं चाहते, अगर लंबी ज़िंदगी चाहते हैं, अगर मिजरेबल कोई इस तरह की बीमारी नहीं लगवाना चाहते, तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट राइट अवे। दिस इज़ व्हाट के वी नीड टू, हमें खुद से भी स्टार्ट करना है, कंपनीज ने भी इनिशिएटिव लेना है और एक वर्क का इन्वायरमेंट इस तरह से बनाना है। बट गवर्नमेंट लेवल पे क्या स्टेप्स ऐसे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर अ पार्ट ऑफ दैट, पॉलिसी मेकर भी हैं आप, इनिशिएटिव भी लेती हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ बना देनी चाहिए या गवर्नमेंट की तरफ से क्या ऐसा स्टेप होना चाहिए कि ये पार्ट ऑफ आपकी रूटीन बन जाए? बिकॉज ऑब्वियसली एक पॉलिसी बनी होगी, उसकी काउंटर चेक, फॉलो अप, दैट वुड बी द पार्ट ऑफ उसी का ना, तो क्या होना चाहिए? अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि एक सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, आई गेस उनका नाम है, आई एम नॉट फॉरगेटिंग, ही जंग, चाइनीज़ वो हैं, वो एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कहलाती है फ्लेक्सिबिलिटी पैराडॉक्स। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी पैराडॉक्स जो है वो ये कहती है कि आपने फ्लेक्सिबिलिटी जब दे दी ना अपने एम्प्लॉय को, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी में वो गिल्ट में आके ना अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाने के लिए ज़्यादा काम करेगा। अच्छा, अब इस चीज़ को मैं दो चीज़ों से कनेक्ट करती हूँ। फ्राइडेज आर ऑफ दीज डेज, ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको ऑफ किया, सिंस आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइक आई मीन सेमी गवर्नमेंट, उसमें मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ। फ्राइडेज ऑफ करने से काम कम नहीं हुआ, काम ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि वो ऑफ है, दैट इज़ नॉट वर्क फ्रॉम होम, फ्राइडे इज़ कम्प्लीटली ऑफ दीज डेज, लेकिन आउट ऑफ गिल्ट और आउट ऑफ दिस सेंस कि जी वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, लोगों ने ज़्यादा काम करना, बर्न आउट ज़्यादा हो गए। अच्छा, अब वर्क फ्रॉम होम का एक जो हमने स्टार्ट की थी कोविड में, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ था। वर्क फ्रॉम होम रिसर्च क्या कहती है कि आप अपने दफ्तर को अपने घर ले आए हैं। वो दफ्तर जो 5 बजे आपको छोड़ देना था और आपको घर आ जाना था, वो दफ्तर अब किचन के काउंटर पे भी है, वो दफ्तर अब डाइनिंग टेबल पे भी है, वो दफ्तर रात को आपके बेड पे भी है। आप वो लैपटॉप लेके बैठे हुए, और वो काम का वो जो एक आपने एक बाउंड्री बनाई थी ना, वो बाउंड्री कम्प्लीटली फेड हो गई है, इरेज हो गई है। अब यू आर वर्किंग ऑल द टाइम, आपका साइन ऑफ का वो कोई टाइम ही नहीं रहा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी बनती है, उसको सबसे पहले गवर्नमेंट खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करे। सबसे ज़्यादा काम, हालांकि हमने ये सुना हुआ है कि जी सरकार तो काम नहीं करती, या मतलब सरकारी इदारे उसका काम नहीं करते, ये बहुत एक बना हुआ एक परसेप्शन बना हुआ है, शायद कुछ डिपार्टमेंट्स में ऐसे होता भी हो, लेकिन हमने जो मिनिस्ट्रीज़ को डिफरेंट को देखा है और जिसमें मैं भी एसोसिएटेड हूँ, यहाँ पे तो काम रात रात तक हो रहा होता है, जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट भी नहीं करूँगी। ठीक है, एक चीज़ है कि काम हो रहा है, लेकिन एट टाइम्स जब आप इतने प्रोलॉन्ग्ड आवर्स के लिए काम करते हैं तो मतलब स्टार्ट क्वेश्चनिंग दी प्रोडक्टिविटी। कैसे ये पॉसिबल है कि एक बंदा दिन के 8 घंटे काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसने 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे उसने अपनी फैमिली को देने हैं, 8 घंटे उसने सोना है, ठीक है, दिन के ये 3 आपने वो बना दिए हैं, कि कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा 8 की बजाय 16 घंटे काम कर रहा है या 18 घंटे काम करे तो उसकी प्रोडक्टिविटी का लेवल वही होगा। तो आपने उस काम का या उस रिजल्ट का क्या करना है? हुकूमत के लेवल पे बहुत ज़रूरत है कि पॉलिसी बने, जैसे अभी आपने सवाल किया।
प्रोडक्टिविटी को घंटों से नापना छोड़ दें, उसको मत मेजर करें 8 आवर्स से 9 आवर्स से, रोज़ की अटेंडेंस से। आपका एम्प्लॉय डेली आ रहा है, 8 आवर्स बैठ रहा है, 9 आवर्स बैठ रहा है, वो एंड रिजल्ट नहीं अचीव करा। आप ये देखें कि उस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस क्या रही, उस बंदे की परफॉर्मेंस क्या रही, उस इदारे की परफॉर्मेंस क्या रही। अगर वो सिर्फ एक अपने ही सर्कल में भाग रहा है और आगे नहीं जा पा रहा, तो उसको 8 घंटों 9 घंटों का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको अपने KPIs को परफॉर्मेंस बेस, गवर्नमेंट भी परफॉर्मेंस बेस बनाए, उनको रिस्ट्रिक्ट ना करे कि उन्होंने कहाँ बैठ के काम करना है, कितने घंटे करना है। जस्ट ask them or give them tasks and expect the result. तो और यही कल्चर आपका प्रिवेल करना चाहिए। यही कल्चर आज डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। जब मैं स्वीडन की और उनकी बात करती हूँ, डेनमार्क की बात करती हूँ, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करती हूँ, तो ये कल्चर वहाँ पे प्रिवेल कर रहा है कि दे आर बॉदर्ड अबाउट द रिजल्ट। They question performance, they question the result. They do not question you about your presence in the office. They do not question you about the hours that you are spending over work. They are not impressed or moved by this thing that you are sending them an email at 1 o'clock at night. They don't want it. But you are not producing quality work. आप नहीं, even your attendance is 100%. You are showing up, but still. लेकिन आप अगर प्रोड्यूस नहीं वो रिजल्ट करें, तो बहुत ज़रूरत है इस वक्त कि हमारी गवर्नमेंट भी इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए और फैमिलीज़ को देखें। जापान की मैंने मिसाल दी, जापान जैसा डेवलप कंट्री आज अगर उसने ये बात रियलाइज़ कर ली है और वो इस पे उसने गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी, एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवा दिया है और वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, और उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कंसर्न है कि वहाँ का कल्चर नहीं चेंज हो पा रहा। तो कल्चर को बदलने की बहुत ज़रूरत है। कल्चर हमेशा जो हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफ द स्टेट है, वहाँ से बदलता है। आप देखें कि जब हम देखते हैं डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका, USA, UK, कनाडा, इनके हम जब प्रेसिडेंट्स का देखते हैं, दे आर लाइक एंजॉइंग, दे आर हैविंग देयर फैमिलीज, वो अपना पोस्ट भी करते हैं कि अपने बच्चों के साथ हैं, हम अपनी फैमिली के साथ हैं, अपनी वाइफ के साथ हैं, अपने हस्बैंड के साथ हैं। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ पे हमें काम की क्यों पिक्चर्स मिल रही होती हैं? और फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या इन रियल वाकई हम इतना जितना काम दिखा रहे हैं, हम इतना आगे जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे, एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एज अ कंट्री। तो चीज़ों को सीधी डायरेक्शन में ले जाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ज़्यादा जिम्मेदारी ज़ाहिर गवर्नमेंट की है, पॉलिसीज़ बननी चाहिए इस तरह की, इम्प्लीमेंट करवाएं। अभी मैं एक जगह हमारा इसी तरह शो हो रहा था और वहाँ पे बात हो रही थी, डिफरेंट एक और टॉपिक था, तो उसमें दे आस्क्ड मी अबाउट द लॉ कि जी लॉ इस पे बनना चाहिए। मैंने कहा जी लॉ अवेलेबल है, लॉ बना हुआ है, उसके ऊपर एक्ट मौजूद है, सवाल ये करें कि इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। तो लॉ बना देना, पॉलिसी बना देना। HR ने बहुत पॉलिसीज, हमने बड़ी पॉलिसीज बनाई हुई हैं और इदारों में बनी हुई हैं, क्या वो पॉलिसीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं? बिल्कुल। आज भी जब आपको पेड लीव मिलती है और लीव इनकैशमेंट होती है, बंद कर दें वो लीव इनकैशमेंट, मत दें, या उसमें से 50% आप सिर्फ इन कैश होगी। आप देखें आपके तमाम एम्प्लॉयज़ 50% अवेल करेंगे जब उन्हें पता होगा ना कि ये मेरी यहाँ पे वो कोलैप्स कर जाएगी, ना मुझे उसके पैसे मिलेंगे, ना ये लीव कैरी फॉरवर्ड होगी, तो वो लेंगे, वो लीव लेंगे। तो आज इदारे ये पॉलिसीज़ बनाएं, और इदारे ज़ाहिर पॉलिसी अपने हेड की और अपने CEOs, अपने जो उनके वो होते हैं टॉप वो होते हैं पर्सन होते हैं, उन्हीं के उससे वो बनाते हैं कॉन्सेंस और उन्हीं के अप्रूवल से बनाते हैं। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमें इस चीज़ को समझना कि अल्लाह ताला ने हमें जो ये एक ज़िंदगी दी है, ये ख़ास मकसद के लिए दी है। ये इसलिए नहीं दी कि हम घड़ी की सुइयों के साथ भागते रहें। ये एक रैट रेस है जिसका कोई इख्तिताम नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है। देखें, पेट भरना, पैसा कमाना ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करनी, बट दिस इज़ नॉट द पर्पस फॉर विच यू वर सेंट टू दिस वर्ल्ड। अपने उस पर्पस को समझें, उसको पहचानें, उसको एक्सप्लोर करें, अपने उस स्किल को एक्सप्लोर करें जो अल्लाह ने खास आपको गिफ्ट दिया है, सिर्फ आपको यूनिकली वो दिया है, हर इंसान को डिफरेंट दिया हुआ है। बिल्कुल, उसको एक्सप्लोर करें और इस रैट रेस से निकलें। जो चीज़ जिस हद तक है, आप देखें ना, एक इंसान जो हर वक्त नमाज पढ़ रहा है, हर वक्त दीन की तरफ है, हर तरफ ये बात करें, उसको तो आप फैनेटिक कहते हैं, उसको तो आप फंडामेंटलिस्ट कहते हैं। एक बंदा जो हर वक्त काम कर रहा है, उसके लिए क्यों वर्कहॉलिक का वर्ड, इतना फैंसी वर्ड, उसको इतना ग्लैमराइज क्यों किया जाता है? बिल्कुल। तो ये हम सबको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। जिस तरह से आपने हमें बताया कि वर्क लाइफ को किस तरह से बैलेंस करना है, मुझे लगता है इंडिविजुअली अगर हम यहाँ से खुद से स्टार्ट करेंगे तो सोसाइटी को बड़े अच्छे से चेंज कर पाएंगे, बिकॉज गवर्नमेंट दे
آر پوٹنگ ایفرٹ آلدو بٹ بالکل. اسٹل جو ہے ہمارے اینڈ پہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے وی نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹیپ فرسٹ. بالکل. تو انشاءاللہ وی ول چینج دا ورلڈ. سو تھینک یو سو انشاءاللہ. مچ فار یور پریزنس ونس اگین. تھینک یو جی, تھینک